हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या है जो बहुत जल्द आपके साथ होने वाला है, क्या प्लानिंग है यूनिवर्स की। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा जी, काम के लोड की वजह से, तबीयत की वजह से, कुछ वायरल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस इस मंथ में काफ़ी लेट आई हैं। बट जब भी मुझे मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल्स पे वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहे, आपको जर्नल कलेक्टिव गाइडेंस मिलती रहे। ओके, सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, ये पार्ट 1 होगा, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। चेक करते हैं। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, बट हम अच्छी इंटेंशंस के साथ बैठे हैं तो मे बी पॉसिबल कि कुछ अच्छा होने जा रहा हो। ओके जी, पार्ट 1 होगा व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पार्ट 1। ओपल, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ and in heaven are happy and well created by your God and the angels. Very good. अच्छा जी, 3 कार्ड्स मैं लूँगी। Archangel Uriel, your emotions are healing which enable you to open to gather love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Simple and clear. पहले मैं लास्ट 1 लूँगी, फिर मैं इस बताती हूँ कि क्या है। लास्ट 1 पे अगर हम देखते हैं तो आकाशा का कार्ड है मेरे पास। यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, you have the ability to console other and help them awaken their spiritual gift and divine life mission। अच्छा जी, देखें सबसे पहले जो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे से आपके ऊपर से पर्दा उठने वाला है, ठीक है। अभी तक की जो अगर मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो आप इमोशनली काफ़ी सारे लोगों के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोगों का काम, काफ़ी सारे लोगों का बोझ आपने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। कुछ ही दिनों के अंदर आपके ऊपर किसी पर्सन की हकीकत रिवील होगी। वो पर्सन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आपके साथ शुगर कोटेड हुआ है, आपके साथ मैनिपुलेशन की जा रही है, आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत जल्द आपके ऊपर डिवाइन रिवील कर देंगे। और मिनिमम ये 2 to 3 डेज़ के अंदर की मुझे प्रेडिक्शंस आ रही हैं। 1 वीक भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ भी काउंट कर सकते हैं, बट कुछ तो है। क्योंकि जो शख्स भी आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, वो ये भूल गया है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हैं, ठीक है। आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं, आप सामने वाले के बात करने के अंदाज से समझ जाते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है, लेकिन आप फिर भी एक के बाद एक मौका सामने वाले को प्रोवाइड करते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये हकीकत आपके ऊपर रिवील होगी ना, तो विद इन अ सेकेंड आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। यानी कि
जो भी हकीकत आपके ऊपर रिवील होने वाली है इन कुछ ही दिनों के अंदर, तो आप फर्दर बेसिस पे कोई डिसीजन प्लान करेंगे और वो आपका एक अटल फैसला होगा। जैसे हम कहते हैं डू एंड डाई वाली बात, कि रखनी है तो रखनी है, नहीं रखनी तो नहीं रखनी, ठीक है। क्योंकि ये जो आप बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही हैं ना, देखें जो भी चीज़ें हैं आप ओपल समझते हैं ना, एक यूनिक सा एंटीक जिसे हम कहते हैं, तो आपके ऊपर वो इंसान भूल गया है कि आपके ऊपर स्पेशली गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कोई भी हकीकत ऐसी रिवील होगी जिसको सुन के आपके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मैं फिर यहाँ पे ये बात कहती हूँ कि अगर ये चीज़ होने से पहले आप मेरी रीड तक आ गए हैं ना, तो आपको क्लिक हो जाएगी दिमाग में ये बात कि हाँ ये चीज़ मैंने सुनी थी, हाँ ये चीज़ था कि मेरे साथ ये चीज़ होने वाली है। तो आप डिवाइन के एक स्पेशल चाइल्ड हैं। जिस तरीके से अभी तक डिवाइन आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से निकालते हुए आए हैं, इसमें भी आप अगर कोई डिसीजन लेना है और आप अपना कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं या कर रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, तो विद इन अ सेकेंड आप फर्दर बेसिस पे डिसीजन लेंगे। और तमाम प्रोसेस के बाद आपको एक हीलिंग स्वाइप महसूस होंगी, यानी कि आप एंगर इश्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होंगे। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपको ये होगा कि भाई मुझे फौरी तौर पे कि बस अब मुझे डिसीजन लेना है, अब मुझे किसी से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई आंसर नहीं चाहिए, बस जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था वो यहीं तक का था। अब इससे आगे के बारे में मैं कुछ नहीं सोचना चाहता या कुछ नहीं सोचना चाहती। यानी कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उस पर और मज़ीद टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे या उस सिचुएशन को और मज़ीद टाइम नहीं देना चाहेंगे। और जिस तरीके से आपका हार्ट, जिस तरीके से आपका माइंड हील होगा, तो आप उस पर डिवाइन से कनेक्ट होके, जिसे हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात, कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये असलियत मेरे सामने आ गई, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, या इस इंसान की हकीकत रिवील हो गई कि ये किस किस्म की इंटेंशन हमारे लिए रखता था, या किस किस्म की इसकी वाइब्स थी हमारे लिए, और मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो फर्दर बेसिस पे आपके सामने आगे कुछ दिनों में रिवील होने वाली हैं, जो कि आपको बता देंगी कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सनैलिटी हैं। आप डिवाइन के स्पेशल चाइल्ड्स में से हैं जिनको इंट्यूशंस आती हैं, जिनको गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि ये चीज़ होने वाली है। वो कुछ भी सिचुएशन हो, पता आपको इनडायरेक्टली चलेगा, लेकिन सामने वाले की असलियत, सामने वाले की हैसियत, सामने वाले की अटेंशंस आपको बाकायदा तौर पर बावर करा देंगी, और फिर आप किसी भी जस्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, किसी भी क्लैरिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। आप फर्दर बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद इसको मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आई थिंक कि इन्हीं 3 कार्ड्स में इतने सारे मैसेजेस थे कि अभी तक तो मैं टैरो की तरफ आई भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी 10 मिनट्स की रीडिंग होती है, तकरीबन 9 मिनट तो मेरे उसी में गुजर गए। अब हम चलते हैं व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन क्या है, जो कि बहुत जल्द आपके ऊपर रिवील होना होगा। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अच्छा जी, ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से हम एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 में हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मिलेंगे पार्ट 2 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।